आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज़ थोड़ी मेरी बैठी हुई है दोस्तों। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। ये डेमो लेक्चर है जो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। शानदार कोर्स है दोस्तों, बहुत ही मिनिमल दामों पे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, अगर आपको अवेल करना है आप ऐप से अवेल कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देखिए, 5,000, 10,000, 15,000, 12,000 औरतें कुछ भी कमाएं, कितना भी कमाएं, कितना कम कमाएं, कितना ज़्यादा कमाएं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको कमाना ज़रूर चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, उनको अर्न ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भारत में 22% वुमेन काम करती हैं। 22% मतलब 100 में से बस 22 औरतें ही काम करती हैं। अगर औरतें काम करने लगे तो भारत की इकोनॉमी 2 से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। अभी तक हमने देखा था कि आप कैसे अपने आप को अवेक कर सकती हैं और अपने आप को एक्सप्लोर कैसे कर सकती है, लेकिन ये सब करने के बाद आपने पूरी स्ट्रैटेजी बना ली। ये स्ट्रैटेजी इसीलिए ताकि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके। और आर्थिक मजबूती बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आपको तो आर्थिक मजबूती देगी ही देगी, साथ ही साथ आपसे जो भी एसोसिएटेड है, आपका परिवार, उसको भी आर्थिक मजबूती देगी। और औरतों में थोड़ी जिम्मेदारी भी होती है, जैसे कि भले ही औरतें या जो बच्चियां हैं वो इतना ज़्यादा एग्जाम्स नहीं देती हैं। अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम की बात करें, अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात करें, सरकारी एग्ज़ाम की बात करें, तो आपको ये पता चलेगा कि जो बच्चियां वो इतना एग्ज़ाम नहीं दे रही हैं। लड़कों का परसेंटेज हमेशा हाई रहता है। बोर्ड के एग्ज़ाम की भी बात करें, अभी 12th के रिजल्ट आया ना सीबीएसई के, 99% बच्चे पास हुए। अच्छी बात है। हम लोगों के समय जब मैंने तो यूपी बोर्ड से 10th का एग्ज़ाम दिया था तो शायद 20 लाख बच्चे फेल थे। 6 लाख बच्चे पास थे। तो वही है कि कहीं पे भी अगर आप देखें, बोर्ड में भी अगर आप देखें और सरकारी एग्ज़ाम में भी आप देखें, तो उसमें, और अगर आप प्राइवेट वर्किंग स्पेस में भी आप देखें, तो औरतों का परसेंटेज काफ़ी कम रहता है। जब किरण बेदी फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर बनी थी तो उन्होंने बताया था कि मेरे इर्द गिर्द कोई था ही नहीं, सब मर्द ही मर्द थे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप रिजल्ट से देखें तो औरतें हमेशा बाजी मारती हैं, है ना। परसेंटेज वो टॉप करेंगी, उनके परसेंटेज हमेशा हाई रहते हैं क्योंकि वो मेहनत करती हैं, है ना। लड़के भी मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वर्किंग परसेंटेज बढ़ेगा तो ये सबके लिए अच्छा होगा, लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज़ में, परिवारों में काम करने दिया, काम तो छोड़िए, पढ़ने भी नहीं दिया जाता है। स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न में थोड़ा सा ज़्यादा है। क्या नहीं पढ़ने देंगे, बैठो घर का चूल्हा कटका करो, यही तुम्हारी किस्मत है और यही तुम्हारी ज़िंदगी है। तो फाइनेंशियल स्ट्रांग जब तक आप नहीं होंगी तब तक बहुत मुश्किल होता है। जैसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं बच्चियों के कि सर अगर मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला तो शादी करा देंगे। अब ये बड़ी दिक्कत है। या तो औरतों की शादी करा दी जाती है, पहले तो 13-14 की उम्र में शादी करा दी जाती थी, बहुत ही कम उम्र में। अब थोड़ा सा ज़माना बदला है, अभी भी बाल विवाह होते हैं। अब थोड़ा सा ज़माना बदला है तो चलो 18-20 साल, लेकिन अब 25-26, इनफैक्ट 27 साल भी, 28 साल तक भी। और कुछ तो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो तो 30 साल की हैं, तब भी उन्होंने शादी नहीं किया है। बट उसका रीज़न है, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट क्या करता है ना, आपको ऑप्शन दे देता है। मतलब अगर कोई नहीं भी मान लीजिए कि आपसे खुश है तो आपको क्या लेना देना, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप सर्वाइव कर सकते हो, यही तो मैटर करता है ना। ऐसे आप अपने परिवार पे डिपेंडेंट हो, मान लो परिवार ने बोला शादी करनी है वरना भगा दें घर से, तो आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा उनकी बात मानने के अलावा। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो भगा दो, कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाके रह लूंगी, सर्वाइव तो मैं कहीं पे भी कर लूंगी। सो इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर, वेरी मच एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। और आज के ज़माने में तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो चार्ल्स डार्विन ने भी बोला था कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। तो इसीलिए इसमें पीछे ना रहें। अब इसकी स्ट्रैटेजी कैसे डिवाइस करनी है, कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करना है, वो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सो विदाउट फाइनेंस कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकता, ये बिल्कुल सच बात है। बहुत ज़्यादा औरतें दुखी रहेंगी, बहुत ज़्यादा। और उसका एक रीज़न ये है कि वो कमाती नहीं है, उनको परिवार के ताने झेलने पड़ते हैं, और बहुत ताने झेलने पड़ते हैं। बहुत बड़ा रीज़न होता है कि कमाती नहीं है। तो इसीलिए भले ही आप कुछ भी कमाएं, लेकिन कमाएं ज़रूर, काम ज़रूर करें, क्योंकि ये आपको आज़ादी देगा। मैं आपको एक अपने बगल का ही केस बताता हूँ कि बहुत बवाल हुआ हमारे एक बार मोहल्ले में। और
उसमें क्या था कि पति पत्नी ही रहते थे, उनकी शादी हुई थी 1 साल, तो बहुत बवाल हुआ। अब पत्नी कमाती थी 12-15 हज़ार रुपये आई गेस कमाती थी। अब मुझे कैसे पता, ये स्टोरीज पता चली, आपको पता है मोहल्ले में कुछ छुपता है नहीं, तो मेरी मम्मी को बताया तो मम्मी ने मुझे बताया। मैं इन सब ज़्यादा पंचायतों में रहता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है, मुझे 16-16, 17-17 लेक्चर्स रिकॉर्ड करने होते हैं। तो हुआ क्या कि अब वो जो थी वो कमाती थी, आई गेस किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो काम करती थी, तो उसको बड़ा परेशान किया जाता था। पति गाली गलौज करता था और कई बार तो मारता पीटता था, हाथ उठा देता था। तो एक दिन उसका मूड खराब हुआ, वो छोड़ छाड़ के चली गई, सब छोड़ के चली गई। अब उसने एक कदम जो है वो उठा लिया। अब जब वो अपने मायके गई तो वहां पे उसको बोला कि नहीं नहीं तुम पति के घर जाओ, और ये तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी समाज की। तो उसने बोला कि अच्छा समाज की बदनामी, ये समाज कहाँ था तब जब मुझे मारा पीटा जा रहा था, तब वो एक्सेप्टेबल था। तो यही हम कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, मतलब वही है कि तो अब फिर वहां से भी उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई दूसरा मकान ले लेती हूँ। अब उन्होंने स्टेप ले लिया और आज वो मतलब वो शायद अच्छी खासी 25-30 हज़ार रुपये कमा रही है। हालांकि परिवार ने बाद में एक्सेप्ट कर लिया और उनके हस्बैंड भी पीछे पड़े कि वापस आ जाओ वापस आ जाओ। कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा ड्रास्टिक स्टेप इसलिए ले पाई क्योंकि शी वॉज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उनके पास फाइनेंस थे, पैसा था उनके पास, तो वो स्टेप ले सकती थी। अब अगर मान लो किसी और के साथ ऐसा हुआ होता तो वो औरत कभी ऐसा स्टेप नहीं ले सकती थी। तो इसीलिए कहने का मतलब यही है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप सर्वाइव कर सकते हो, इट्स वेरी मच नेसेसरी फॉर योर सर्वाइवल। कि चलो सबने छोड़ दिया भाई, पैसा देखो इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कहो पैसा इंपॉर्टेंट है। अब वो यही है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, खराब तरीके से कर रहे हो, वो अलग बात है। अच्छे से करो तो गुड है, लेकिन पैसा जरूरी है क्योंकि तभी आपके पास रिसोर्सेज होंगे ना नेसेसरी। और आप पढ़ भी इसीलिए रहे हो ताकि आप पैसे ही कमा सको। तो ऐसा पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है भाई, भागवत गीता में कर रहा हूं, उसमें भी लिखा है कि आप पैसा कमाओ, आपको कोई इशू नहीं है, पैसा कमाओ, घूमो फिरो, ठीक है, लेकिन बस पवित्र रहो, अपने मन में ईर्ष्या पाप द्वेष ना लो, तब सब सही है, तब सब जस्टिफाइड है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर सर्वाइवल, ठीक है। और उसके बाद आपका अगला एक्शन प्लान क्या है? जैसे शुरुआत में जैसे जब औरतें पढ़ाती है तो कहीं टीचिंग कर ली उन्होंने, कहीं ट्यूशन दे दी, कुछ कोचिंग में पढ़ा दिया, कहीं कॉल सेंटर में बहुत सारी औरतें भी पढ़ाती हैं, है ना। और तो अब तो खैर अब तो ऑनलाइन आ गया, तो अब तो बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल गए हैं, बहुत ज़्यादा ढेर सारे रास्ते खुल गए हैं कि आप, जैसे मैं हूँ, मैंने कंटेंट राइटर्स रखे हुए हैं और भी जगह है जहाँ पे कंटेंट राइटर्स आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि अब रास्ते ज़्यादा हैं क्योंकि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद शुरुआत तो चलिए आपकी ऐसी होती है, लेकिन धीमे धीमे आपका एक एक्शन प्लान होता है ना, आपकी एक डेस्टिनी होती है, एक टारगेट होता है कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना है। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, तो वो अभी क्लर्क है, ठीक है। अब वो कह रही थी सर मुझे यूपीएससी निकालना है, तो क्लर्क है फिलहाल, ये उसका इनिशियल स्टेप है, लेकिन फाइनल उसकी डेस्टिनेशन क्या है कि उसको यूपीएससी IAS निकालना है। ओके, सो वी हैव टू मेक अ प्लान एंड डिवाइस आवर एक्शन। अब उसके लिए फाइनेंसेस की जरूरत पड़ती है। क्या होता है ना कि लड़के अगर पैसा मांगते हैं, लड़कों पे पैसा ज्यादातर फैमिलीज खर्च कर देती हैं, ठीक है। सब फैमिली ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन ज्यादातर फैमिलीज लड़कों पे पैसा खर्च करेंगी। लेकिन अगर लड़कियों पे खर्च करने की बारी आएगी तो वो हिचकिचाते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, सब नहीं, ठीक है, सब नहीं, लेकिन ज्यादातर कि यार लड़कियों का ठीक है, अब हो गया 12th तक पढ़ लिया, ग्रेजुएशन हो गया, अब इससे ज्यादा क्या पढ़ेंगे, क्या इंजीनियरिंग करवाएंगे। हालांकि अब समाज जो है वो थोड़ा सा सुधर रहा है ना, समाज सुधर रहा है और लोगों की मेंटालिटी सुधर रही है, तो लोग अब लड़कियों को भी उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना अपने लड़कों को पढ़ाते हैं। लेकिन वही है ना कि क्या करेंगे, बस हो गया, अब शादी कर दो, खत्म हो गया, अब थोड़ी ना, अब इसमें लड़कियों के सपने मर जाते हैं। साथ ही साथ होता यह भी है कि जब शादी करते हैं, कई लड़कियां काम करती हैं, काफी बढ़िया वो कमाती हैं, पे स्केल उनका काफी अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही शादी होती है वो अपनी नौकरी छोड़ देती है, वो सब कुछ त्याग देती हैं और पूरी तरीके से डेडिकेट हो जाती हैं। अब ये जरूरी भी है, बहुत सारे क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि नेचर ने ही इक्वल नहीं बनाया है, नेचर ने काम डिवाइड किया है।
नेचर ने काम डिवाइड किया कि आदमी ये करेगा, औरत ये करेगी। देखिए बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोस्तों नेचर ने काम डिवाइड नहीं किया, ये एक्चुअली हमने काम डिवाइड किया है। आज भी और ट्रेडिशनल में अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तो हिस्ट्री पढ़ाता ही हूं, मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री था, तो एमए हिस्ट्री से है मेरा, तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें ये मेडिवियल पीरियड में तो जो खेतों में काम है, और उस समय एग्रीकल्चर वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, आज भी है, वो औरतें ही करती हैं। तो बाहर का काम भी आज भी औरतें आदमियों के काम में पूरा हाथ बटाती हैं। तो ये बोलना कि नहीं, बल्कि औरतों का मैनेजमेंट ज्यादा बढ़िया होता है, वो घर का भी देखती हैं। और अभी एक रिपोर्ट भी आई थी द हिंदू में, मैंने कवर भी की थी, द हिंदू में बहुत शानदार एडिटोरियल छपा था कि औरतों को तो पैसे मिलने चाहिए, वो जो हाउस वाइफ है ना, वो जो 24 घंटे काम करती हैं, उनको पैसे मिलने चाहिए। क्यों ऐसे, मतलब इस पे डिबेट थी कि पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए कि औरतें हाउस वाइफ नहीं रही, अगर औरतें घर का काम नहीं करेंगी, एक कहते हैं ना कि घर का काम कुछ नहीं होता है, बहुत ऐसे ताने मारते हैं, घर का काम क्या है, हम असली काम कर रहे हैं, बाहर से पैसा ला रहे हैं। लेकिन घर के काम अगर नहीं करेंगे ना, तो जो बूढ़े हैं, मान लीजिए जो डिसेबल्ड हैं, उनका भार सरकार पे आएगा, तो सरकार को उनका ध्यान रखना पड़ेगा और अच्छा खासा पैसा जाएगा, वो औरतें संभाल लेती हैं, बीमार बूढ़े बच्चे इन सबको। ठीक है, तो वैसे भी जो औरतें काम करती हैं, जो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है घर का काम, वो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पैसे जरूर कमाने चाहिए। और पैसे कमाने की कोई उम्र नहीं है, आप ये मत समझिएगा 30 साल हो गई, 32 साल हो गई, पैसे कैसे कमाएंगे। एक उम्र होती है, 30 साल तो मैं हमेशा बोलता हूँ इज द बेस्ट एज। 30 साल में आपके पास पूरा एक्सपीरियंस आ जाता है, आप बढ़िया से, क्योंकि 30 साल तक तो स्ट्रगल होता है, 30 साल तक वाकई में स्ट्रगल होता है कि आप अपने पढ़ाई करेंगे, पूरी करेंगे, उसके बाद फिर जॉब की स्ट्रगल होती है, फिर आप सीखेंगे, डांट भी पड़ती है। लेकिन 30 साल बाद आपके पास पूरी नॉलेज आ गई, अब आप अपनी उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो। तो ये औरतों को तो स्पेशली करना चाहिए। उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें इजी हो जाती है, जैसे शादी की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स। जब आप पैसा कमाती ना, तो आप बिजी रहोगे अपने कामों में, अपने काम में काफी ज्यादा, तो आपको इधर उधर ध्यान ही नहीं जाता है, इतना बिजी रहते हैं। काम करोगे तो ध्यान ही नहीं इधर उधर भटकेगा, आप फोकस्ड रहोगे, और जब आप फोकस्ड रहोगे तो फिर आप इधर उधर की दिमाग में ध्यान ही नहीं लगेगा। यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी हैं वो भी आसान हो जाती हैं। कभी कभी लगता है कि यार ये कैसे होगा, इसके लिए पैसा चाहिए। पैसा है आपके पास, आप कमा रही हो, जोड़ जोड़ के, जिनके पास कम पैसा है जोड़ जोड़ के आप वो चीज कर सकती हो, और जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, फिर समाज में इज्जत भी मिलती है। यस, ये बहुत गलत धारणा है कि जो लड़की पैसा कमाती है उसको समाज में इज्जत नहीं मिलती है, बल्कि इज्जत ज्यादा मिलती है। कि यार बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं वो होता है। और आजकल के लड़के भी ऐसी लड़कियां चाह रहे हैं जो काम करे, जो हाथ बटाए, वो थोड़ी सी इज्जत 2 गुना ज्यादा हो जाती है, 4 गुना ज्यादा हो जाती है कि यार अच्छी बात है, पैसा कमा रही है, सरवाइव कर रही है, और इतना बढ़िया काम कर रही है। और अगर आपकी सरकारी जॉब है तब तो और ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। वाह, तुम नहीं निकाल पाए हो अभी तक सरकारी जॉब, देखो उन्होंने निकाल लिया, उनकी लड़की ने निकाल लिया, ऐसा होता है। उसके बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि इसमें आपका दिमाग लगता है। पैसा आपको कोई क्यों देगा, काम का देगा ना, तो आप काम करोगी, आप अपना दिमाग लगाओगी, दिमाग खपाओगी, आपका दिमाग यूज होगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और 10 से लेकर 6 बजे तक जब आप काम करोगी, काम तो करना ही है ना, उसमें भी आपकी फिजिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मेंटल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो हर चीजों से बहुत जरूरी है फाइनेंस। देन आप डिसीजन, वही जैसा कि मैंने अभी बहुत बताया कि आप कुछ भी कर सकते हो ना, आपके पास डिसीजन टेकिंग पावर है। यू कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। यहां ठीक है, चीजें हम सही कर लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये पूरा आपके हाथ में है, समझे आप। तो ये चीज है। उसके बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वही कि जब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा ना, तो आपका कहा माना जाएगा और आपके आइडियाज को तवज्जो दी जाती है। अगर आप कमा नहीं रही हो तो आप नहीं हो सकता आपका कुछ। फिर क्या होता है ना कि आप कुछ भी कहोगे, अरे जब रहा बैठो चुपचाप, वही बात मानेंगे क्या हम। लेकिन जब आप कमा रही हो तो आपकी बात मानी जाती है, हाँ ठीक है सही बोल रही हो तुम। तो आप फैमिली सोसाइटी में अगर आप स्पेशली अच्छी पोजीशन पे हो, तब आपकी बात बहुत अच्छे से मानी जाएगी, क्योंकि आपके पास पावर है ना।
उनको पता है कि ये आज़ाद है, ये हम पे डिपेंडेंट नहीं है। जब आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो तो वो प्रॉब्लम होती है। और शादी के बाद तो ज़रूर कमाना चाहिए, शादी के बाद तो बिल्कुल नौकरी मत छोड़ो। पता नहीं कब क्या हो जाए, क्या प्रॉब्लम आ जाए। कभी पति गुस्सा गया, कभी सास गुस्सा गई, कभी पूरी फैमिली गुस्सा गई, तो बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि शादी के बाद अक्सर नौकरी छोड़ने को लोग मजबूर किया जाए। हाँ, जब आप प्रेग्नेंट हो तब मैटरनिटी लीव आजकल मिलती है, उसके बाद आप वापस ज्वाइन करो। लेकिन शादी के बाद तो बिल्कुल भी नौकरी मत छोड़ो, क्योंकि उसमें ना वो ज्यादा खतरे वाला है, वो रिस्की है। यहां पे जो फैमिली है और जो उनको पता है आप उन पे डिपेंडेंट हो, पति को पता है, तो मार भी देंगे, पीट भी देंगे, कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, प्रेशर बनाएंगे, तो कोई क्या कर लेगा? ये क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि मुझ पे डिपेंडेंट है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, अच्छा तो मेरे साथ बुरा कर रहे हो, टाटा बाय बाय, ऐसा होता है। और भाई आदमियों को औरतों की ज्यादा जरूरत होती है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यही है। फिर आपके पास कॉन्फिडेंस भी होगा, आप अपने आप को ही गाइड कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, आसपास के लोगों को सपोर्ट कर सकते हो। आत्मविश्वास इससे बहुत ज्यादा बढ़ता है। जब ये ना 30 तारीख होती है, पैसे क्रेडिट होते हैं, मजा आ जाती है, क्या हो क्या बात है, पैसे आ गए, दिस मच इज अमाउंट क्रेडिटेड टू यू, तो उससे और कॉन्फिडेंस आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके ऊपर सवाल उठाते थे बहुत ज्यादा, अरे ये क्या कर पाएगी, आपको उनको आंसर ही नहीं देना, क्योंकि यार टोटली इंडिपेंडेंट है ना। और उसके बाद फिर आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल सोर्सेस को मैनेज कर सकते हो। जो भी आपको दिक्कत है, एक सपोर्ट दे सकते हो। अच्छा, अगर विद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं, वही है कि आपके पास आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, फिर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा अपनी फैमिली पे। शादी हुई है तो पति पे डिपेंड रहना पड़ेगा। आजकल तो पति भी पैसा नहीं देते हैं, टोटली डिपेंडेंट है ना, तो मुश्किल रहता है। फिर उसके बाद आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती। शादी करनी है तो करनी है, पैसा है तो आप ये स्ट्रांग डिसीजन ले सकते हो कि नहीं, अभी मैं ये जॉब कर रही हूँ और मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो पहले मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, फिर शादी करूंगी, फिर भी देखूंगी मैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि आप खुद के डिसीजन ले सकते हो, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। लेकिन नहीं है तो फिर तो नहीं, जो हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा। उसके बाद आप यू वोंट बी एबल टू इम्प्लीमेंट योर एक्शन प्लान विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा है कि आपके पास पैसा है नहीं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, तो होता क्या है ना कि फिर कई बार बोझ लगने लगता है परिवार को कि कब तक सर पे बैठी रहोगी। पैसा है तो जो आप आगे करना चाहती हो वो कर सकते हो, पैसा नहीं है तो मुश्किल रहता है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे ये लेक्चर है। अब अगला लेक्चर आएगा वेंसडे को। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।